बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास रियाज़ी मश्क 7.3 को हल करेंगे। मश्क 7.3 में हमारे पास है शाहरुखी में सादा तकूनियाती मसाइल हल करना। शाहरुखी कहते हैं 3 डायमेंशन, यानी जिसको हम 3D शेप्स कहते हैं ना। एक तो हमारे पास होता है ना कुछ इस तरह से 2D शेप, जैसे हम एक जो है वो मुरब्बा बना लेते हैं, तो ये एक 2D शेप है। लेकिन अगर हम इसको जो है वो मकब बना दें कुछ इस तरह से, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे पास 3D शेप बन गई, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन शेप। तो अब ये हमारे पास 3D शेप है। तो इन 3D शेप्स में, यानी कि अब हमारे पास जो 2D शेप्स होती हैं ना, उनमें हमारे पास बेसिकली 2 एंगल होते हैं। एक होता है अलॉन्ग हमारे पास वाई एक्सिस और एक होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दो इस तरह से एंगल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं उसमें एक और एंगल होता है जो अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ होता है। तो ये हमारे पास होती है 3 डायमेंशन शेप्स। तो अब हम इन्हीं शेप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये देखें, ये इसकी बेस है। ठीक है, ये नीचे है, यानी ये हो गया हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस और ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ है, ये अलोंग जेड एक्सिस होगा, ये भी अलोंग जेड एक्सिस। तो ये ऊपर की तरफ जो है ये आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होती हैं, इनको कहा जाता है 3 डायमेंशन या 3D शेप्स। उर्दू में इसको कहते हैं शाहरुखी सादा तकूनियाती मसाइल हल करना। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमने हल करना है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होंगे हकीकी ज़िंदगी में तकूनियात का तसव्वुर। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि हकीकी ज़िंदगी में तकूनियात का क्या तसव्वुर होता है। ये चीज़ें जो हैं वो इनके फार्मूले और सब कुछ जो है वो मश्क में ही समझेंगे। यहाँ पर कुछ भी जो है वो पहले तारुफ इसका समझने वाला नहीं है। तो ये जी मश्क 7.3 सवाल नंबर है इसका एक। मुसलसल मंशूर में मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? CF की लंबाई, BF की लंबाई और जाविया BFC मालूम करना है। BFC में जवाब जो है 1 दर्जा इशारिया तक दोस्तों, यानी कि 1 दर्जा इशारिया तक हमने लिखना है, इससे ज़्यादा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो हमें निशान दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बेस है ना, ये इसमें असल में सारे ही 90 डिग्री हैं। ये हमारे पास एक मुरब्बा शक्ल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मुरब्बा शक्ल में जो सारे दिए हुए हैं, जैसे कि ये है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये बेसिकली नीचे कायमा जाविया सारे ये कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो हमारे पास दी हुई है, यानी कि ये शक्ल इस तरह से है। और ये जो CB है ये असल में इसके ऊपर है इस तरह से, ये इसके ऊपर जेड एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्सिस, और ये भी इसके ऊपर इसी तरह से अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये दोनों ही। तो ये जो CB है ये असल में यहाँ पर इस तरह से ऊपर आने चाहिए थे, ऊपर नहीं आ सकते। तो हमने इसको इसी के ऊपर जो है कुछ इस तरह से बना दिया कि हमें लगे जो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये नीचे है सीधा, यानी कि फ़र्श के ऊपर ये इसकी बेस आ गई, और ये इसकी जो है वो ऊंचाई आ रही है, ये यानी कि ये CB और ये DA जो है ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर हमें कहा है कि CF की जो है वो हमने लंबाई मालूम करनी है। लंबाई हमने किसकी मालूम करनी है? CF की, यानी कि ये जो लंबाई है ये हमने मालूम करनी है, CF। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुसल्लस नहीं बन रही। यहाँ से अगर मैं इस मुसल्लस को यहाँ पर अलग इस तरह से करूँ, ये इस तरह से, ये C है, ये E है, ये F है। F की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से FE और EC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये हमने मालूम करनी। यहाँ जो जाविया है वो 90 डिग्री है, यानी कायमा जाविया है। तो कायमा जाविया मुसल्लस की जब हमारे पास 3 जिलों की लंबाई होती है, तो हमने उसके लिए एक फार्मूला पढ़ा था। हम जानते हैं वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, यानी कि ये जो दोनों लंबाइयाँ हैं इनका अगर आप मुरब्बा करते हैं तो ये इसके वितर के मुरब्बा के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि वितर जो है ये बराबर आ जाएगा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये जज़र मुरब्बा। यहाँ से मुरब्बा हटाएंगे, इधर जज़र मुरब्बा आ जाएगा। अब यहाँ पर वितर क्या है हमारे पास? वितर है हमारे पास CF है हमारे पास वितर बराबर कायदा क्या है हमारे पास? CE कर लेंगे, सॉरी कायदा ये होता है, कायदा ये तो अमूद है। FE कर लेंगे या EF इसको लिख लेंगे, EF इसका मुरब्बा, जमा में अमूद है तो इसको CE कह लेंगे, CE का मुरब्बा, और ये आ जाएगा इसका जज़रुल मुरब्बा। CF हमने मालूम कर रहा है। EF का मुरब्बा है, EF हम यहाँ पर देखें क्या है, ये है EF जो क्या है 5, तो 5 का मुरब्बा, जमा में CE है 4, तो 4 का मुरब्बा आ जाएगा, और ये आ गया जज़्र मुरब्बा। तो 5 का मुरब्बा 25 जमा 4 का मुरब्बा 16, और ये जज़्र मुरब्बा। तो 25 जमा 16 ये कितना होगा? ये हमारे पास हो जाएगा 41,
41 का जज़ुल मुरब्बा। तो सी एफ जो है ये हमारे पास यहाँ पर 41 का जज़ुल मुरब्बा जो है ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। जज़ुल मुरब्बा 41, क्या जवाब आया जी इसका हमारे पास? 6.403 है, 6.41 लिख देंगे। या हमें जो है वो जवाब कहे गए हैं कि जवाब जो है 1 दर्जे इशारिया तक हो, तो सभी के जवाब हम 1 दर्जे इशारिया तक लिख देंगे। 6.4 इसको हम लिख देंगे, 6.4। और यूनिट इसका क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। एक चीज़ हमारे पास आ गई, सी एफ की लंबाई। अब हमने मालूम करनी है बी एफ की लंबाई, यानी कि सी एफ की लंबाई यहाँ पर हम लिख देंगे 6.4। ये आ गई 6.4। अब हमने क्या मालूम करना है? बी एफ की लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई है ये हमने मालूम करनी है, ये वाली, ये लंबाई अब हमने मालूम करनी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास बी एफ से सी है और सी से बी की तरफ है, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। यानी कि ये जो नुक्ता है ना, इस नुक्ता में जैसे ये नुक्ता है, तो यहाँ पर ये इसके साथ भी 90 डिग्री है, ये इसके साथ भी 90 डिग्री, ये इधर भी 90 डिग्री। इसको हम दोबारा पेंसिल से जो है वो यहाँ पर समझेंगे। अब देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगी, यही शेप बनेगी। तो इसमें आप जो मर्जी एंगल आप देख लेंगे, आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। चाहे यहाँ से आप देखेंगे 90 डिग्री, यहाँ से आप इधर देखेंगे 90 डिग्री, यहाँ से इधर देखेंगे 90 डिग्री, यहाँ से इधर देखेंगे 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, इधर भी 90 और ये इधर भी 90। तो सारे ही, यानी कि यहाँ पर जितने भी जाविया बनेंगे वो सारे 90 डिग्री ही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर सारे 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी सारे 90 डिग्री के जाविये ही बन रहे हैं। तो इस शक्ल को अगर हम दोबारा यहाँ पर अलग कर लें कुछ समझने के लिए, अगर मैं ये एफ़ है, ये इसको सी लिख देता हूँ, एफ़ सी, और ये सी से बी जो है इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और ये बी से दोबारा एफ़ की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, ये बी सी एफ़। तो ये एफ़ सी और बी, ये वाली हमने जो है वो मुसल्लस बनाई है यहाँ पर, ये वाली मुसल्लस। यहाँ पर जाविया, कायमा जाविया होगा 90 डिग्री का। ये जो सी से बी है 3 सेंटीमीटर है, ये जो एफ़ से सी है 6.4 सेंटीमीटर है, और एफ़ से बी जो है ये हमने मालूम करना है। तो फिर से वही फार्मूला हम जानते हैं, वितर बराबर होगा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ुल मुरब्बा। सो वितर बराबर है कायदा, कायदा क्या है? एफ सी का मुरब्बा, जमा अमूद क्या है? बी सी इसका मुरब्बा, और ये जज़ुल मुरब्बा। वितर भी लिख लेते हैं, वितर है हमारे पास बी एफ, और ये बी एफ बराबर है एफ सी 6.4 इसका मुरब्बा, जमा बी सी जो कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3 का मुरब्बा, और ये जज़ुल मुरब्बा। तो 6.4 का मुरब्बा कितना होगा? 6.4 का मुरब्बा ये हमारे पास आ गया 40.96 है। 40.96 हम इसको 41 लिखेंगे, क्योंकि 41 का हमने जज़्र मुरब्बा लिया था जो कि 6.4 है, तो इसका मुरब्बा वापस से 41 होना चाहिए। तो इसका मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास 41। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सी एफ़ की जो कीमत है वो आप ये वाली दर्ज कर दें। सी एफ़ की कीमत जब आप ये वाली दर्ज करेंगे तो मुरब्बा से जज़्र मुरब्बा कट जाएगा, सिर्फ 41 रह जाएगा। जमा में 3 का जज़्र मुरब्बा 9, तो 41 जमा 9 कितना हो जाएगा? 50। 50 का जज़्र मुरब्बा हमने मालूम करना है, तो 50 का जज़्र मुरब्बा कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 7.07 है, तो 7.1 हो जाएगा राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बी एफ आ गया, ये भी हमारे पास 1 दर्जा इशारिया तक जो है ये जवाब आ गया। 3 चीज़ें कही गई थी, 2 हमने मालूम कर ली, सी एफ मालूम कर लिया और बी एफ मालूम कर लिया यहाँ से। अब हमारे पास जाविया रह गया बी एफ सी। तो बी एफ सी जो मुसल्लस है वो हमने पहले से यहाँ पर बनाई हुई है, ये बी एफ सी, यानी कि ये जो जाविया है ये थीटा हमें चाहिए। ये लंबाई हमने मालूम कर लिया 7.1, ठीक है। ये थीटा जो है ये असल में हमें चाहिए, तो थीटा हमने मालूम करना है। अब हमारे पास इस मुसल्लस में 2 चीज़ें दी हुई हैं, ये देखें, ये बी एफ सी जो है ये असल में हमारे पास यहाँ से आई है। ये देखें, ये बी एफ सी यहाँ से ये हमने मुसल्लस ली है, बी एफ सी और ये। तो इसका मतलब है कि ये बी और सी के दरमियान जो यहाँ पर ये जो जाविया बनेगा ना, इसको बेसिकली थीटा का नाम हमने यहाँ पर दे दिया, जो मुसल्लस हमने अलग किया है। हमारे पास यहाँ पर एक दिया हुआ है हमारे पास
कायदा और एक दिया हुआ है अमूद। तो हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड सबके हमने कायदा, अमूद, वितर वाले फार्मूले किए हैं 7.1 में। तफसीलन मैंने आपको समझाया था, ड्राइव भी हमने किए थे। सो वहाँ से हमें पता है कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास कायदा भी इस्तेमाल हो और अमूद भी इस्तेमाल हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। तो अमूद यहाँ पर क्या है, अमूद है यहाँ पर बी सी, तो बी सी लिखेंगे, बटा कायदा है एफ सी, तो कायदे को एफ सी लिखेंगे। अमूद है बी सी और कायदा है एफ सी। तो इनकी कीमतें जो है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। बी सी की कीमत है हमारे पास 3 बटा एफ सी की कीमत है 6.4, 6.4 लिखेंगे, या आप इसको जो है वो जज़्बुल मुरब्बा 41 भी लिख सकते हैं। जज़्बुल मुरब्बा 41 लिख लें जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। 6.4 भी वैसे ठीक है, या अगर आप जज़्बुल मुरब्बा 41 लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मेरे ख्याल में रहेगी, क्योंकि 6.4 में हमने कुछ आगे कीमतें जो हैं वो स्किप भी की हैं। तो टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा बराबर है 3 बटा जज़्बुल मुरब्बा 41, थीटा बराबर आ जाएगा टैन इनवर्स 3 बटा जज़्बुल मुरब्बा 41। इशारिया में कभी भी कीमतें, पहले मैंने आपको कहा दर्ज नहीं करनी, हमने क्या करना है, हमने सारा सॉल्व करके दैन एंड में जो है सारी कीमतें डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ताकि हमें जो है वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिल सके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टैन इनवर्स, शिफ्ट के साथ टैन प्रेस करेंगे, टैन इनवर्स हो जाएगा। और क्या है जी हमारे पास 3 बटा जज़्बुल मुरब्बा 41। तो इसका जवाब जो है ये हमारे पास आ गया 25.1। एक दर्जे तक सिर्फ लिखना है, एक दर्जे इशारे तक, तो 25.1 डिग्री आ जाएगा, 25.1 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है। एंगल किसका है, एंगल है बी एफ सी। मैंने आपको कहा था कि जो मुसल्लस के दरमियान में जो भी कीमत होगी असल में उसी के जाविये की बात की जाती है। यहाँ पर अगर दरमियान में एफ है तो एफ का जाविया मांगा जाएगा, दरमियान में सी होगा तो सी का, ए होगा तो ए का, यानी कि जो कीमत दरमियान में होगी उसके जाविये की बात कीजिए। जाविया बी एफ सी लिखा है, इसका मतलब है बी से एफ और एफ से सी, तो एफ वाला जो जाविया है वो हमने लेना है। तो यहाँ से एफ वाला जाविया जो इसको हम लिखेंगे जाविया बी एफ सी, जो कि हमारे पास बराबर होगा थीटा 25.1 डिग्री। ये है इसका आंसर, और ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, शक्ल एक मुसल्लसी मखरूत को ज़ाहिर करते हैं। मुसल्लसी मखरूत कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड क्या होते हैं, जिस तरह से मिस्र यानी इजिप्ट में जो मौजूद हैं पायरामिड्स, तो काफ़ी मशहूर हैं, वैसे हर बंदा जानता है। तो वो आपने शक्ल जो है वो पायरामिड की देखी हुई, कुछ इस तरह से होते हैं। यानी ये नीचे सरफेस ज़मीन के ऊपर, जैसे ये दिया हुआ पी क्यू आर एस, ये ज़मीन दी हुई है, और इसके ऊपर इस तरह से ऊंचाई होती है जिसकी ये 4 साइडें होती है। एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी पीछे से, और चौथी ये सामने वाली। 4 साइडें होती हैं इसकी, और ये सारी जगह ऊपर एक नुक्ते पर मिलती हैं, जिसका उफ़क़ी मुस्ततीली कायदा पी क्यू आर एस है। तो ये मुस्ततीली कायदा इसका दिया हुआ है जो कि पी क्यू आर एस है, जिसमें मेजरमेंट लाइन पी क्यू जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर दी हुई है। मेजरमेंट लाइन क्यू आर जो है वो 10 सेंटीमीटर, और एम ख़त पी आर का दरमियानी नुक्ता है। ख़त एक पी आर दिया है, एम इसका दरमियानी नुक्ता है, ये बताया गया है कि एम इसका दरमियानी नुक्ता है। रास टी से अमूदी तौर पर एम के ऊपर है, रास टी जो है वो इस एम के ऊपर अमूद है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से, यानी ये सीधी और ये इसके दरमियान में इस तरह से ये है। अगर हमारे पास पी आर, तो टी जो है ये इस तरह से इसके ऊपर अमूद है, यानी ये अगर ज़मीन है तो ये इतना इससे ऊपर है, ज़मीन के ऊपर इस तरह से जो है वो मौजूद है। और इसकी लेंथ दी हुई है, मेजरमेंट लाइन एम टी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ख़त टी पी और कायदा पी क्यू आर एस, यानी कि ख़त टी पी हमने मालूम करना है, ये वाला ख़त टी पी मालूम करना है, और इसके अलावा हमने क्या मालूम करना है, और कायदा पी क्यू आर एस के दरमियान जाविया मालूम कीजिए। और ये जो, नहीं सॉरी, हमें ख़त टी पी मालूम करने का नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया ख़त टी पी और कायदा पी क्यू आर एस के दरमियान जाविया, यानी कि ख़त टी पी और पी क्यू आर एस के दरमियान ये जो जाविया है ना। अब देखें, अगर हमारे पास एक पायरामिड का सरफेस है, अगर मैं यहाँ पर, चलें मेरे पास अभी कैलकुलेटर पड़ा था ना, हम इसी को हम कह देते हैं कि ये क्या है, इसके सरफेस है, यानी कि ये पैरामिड नीचे ज़मीन के ऊपर है, और ये है इसकी बुलंदी, ठीक है। तो हमने जाविया क्या मालूम करना है, हमने जाविया जो है ये हमारे पास दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ से आ जाएं, यानी मिसाल के तौर पर एक और मैं पेंसिल लेता हूँ, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, ये पैरामिड ज़मीन के ऊपर है, ये है इसकी बुलंदी, और ये है इसके साइड पर, दोनों को आप यहाँ पर सामने रखेंगे तो ये देखें, ये अगर ख़त ऊपर सीधा है ना, तो हमें क्या कहा है टी पी, यानी कि ये, और इसके साथ ये जो इस तरह से टेढ़ा ख़त जो इसके ऊपर आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा खत आएगा ना, तो यहाँ पर इसका ये जो इस सरफेस के साथ यानी ज़मीन के साथ जो जाविया बन रहा है वो हमने मालूम करना है। तो ज़मीन के साथ जो जाविया बनेगा, ज़मीन की जो ख़त है वो हमारे पास है पी आर, यानी कि ये जो पी आर है ये, और यहाँ पर जो हमारे पास टी पी है ये, इनके दरमियान जो जाविया वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जाविया अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर हम जाविया टी पी का और पी क्यू का भी मालूम कर सकते हैं। देखें, पी क्यू हमारे पास ये ख़त है, ये हमारे पास अगर यहाँ पर है ना, तो हमने इसका जाविया यहाँ पर इसके नीचे मालूम करना है, ना कि इसका जाविया इस साइड पर, ना ही इसका जाविया उस साइड पर मालूम करना है। हमने मालूम करना है नीचे सेंटर में, यानी कि यहाँ पर जो इसका ये जो जाविया बन रहा है ये हमने मालूम करना है। तो ये जाविया यहीं पर बनेगा, ठीक है। साइडों पर नहीं आना है, उसकी साइडों पर नहीं जाना, नीचे जो ज़मीन के साथ उसका जाविया बन रहा है हमने उसकी बात करनी है यहाँ पर। तो हमें कहा है कि खातिर टी पी, यानी कि ये जो खातिर टी पी है और कायदा पी क्यू आर एस के दरमियान जाविया मालूम कीजिए। अपना जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त है। तो बस एक ही चीज़ हमने मालूम करनी है, वो है ये वाला जाविया, यानी कि ये वैसे भी बता दिया गया, ये थीटा जो है सिर्फ आपने ये थीटा जो है इसको मालूम करना है। तो अब जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। जैसे कि हमें मेजरमेंट लाइन पी क्यू दी हुई है जो कि है 16 सेंटीमीटर, और हमें मेजरमेंट लाइन क्यू आर दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट लाइन एम टी दी हुई है जो कि है 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें ये पता है कि एम जो है पी आर का दरमियानी नुक्ता है, और हमें ये पता है कि ये जो टी एम है ये इसके ऊपर अमूद है। हमें यहाँ पर बताया है रास टी से अमूदी तौर पर एम के ऊपर है, तो ये जो है रास टी जो है ये अमूद है एम के ऊपर। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो हमारे पास होगी यहाँ पर हमें जो है वो पी आर सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जाविया जो हमने मालूम करना है, हमें जो मुसल्लस चाहिए ना वो मुसल्लस हमारे पास ये होगी, यानी टी पी एम, ये मुसल्लस हमें चाहिए। टी पी एम के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर पी आर चाहिए होगा, यानी ये वाली हमें सबसे पहले पूरी लंबाई जो है वो चाहिए होगी। तो अगर हम यहाँ पर एक मुसल्लस जो है वो अलग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ये हमने इसको नाम दे देते हैं क्यू का, ये नाम होगा आर का, और ये नाम होगा पी का। ये 16, ये है 10, और ये हमने मालूम करना है। तो ये जो पी क्यू आर ये वाली जो है ना एक मुसल्लस हमने यहाँ पर बना ली है, कायमा जाविया मुसल्लस, इसको हमने अलग कर लिया ताकि हम यहाँ से पी आर जो है वो मालूम कर सकें। जब तक हमारे पास पी आर नहीं होगा तब तक हम ये जाविया मालूम नहीं कर सकते। जाविया हमने मालूम करना है तो हमें ये पी आर जो है ये तो हमें चाहिए ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पी आर चाहिए, तो उसके लिए हमने ये मुसल्लस जो है यहाँ से ये मुसल्लस अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, वितर आ जाएगा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा और जज़ल मुरब्बा। पेज को दो हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं ताकि सोल्यूशन जो है हमारा यहीं पर मुकम्मल हो जाए। वितर आ जाएगा, कायदा क्या है पी क्यू का मुरब्बा जमा अमूद क्या है क्यू आर इसका मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा, और वितर भी यहाँ पर लिख लेंगे जो कि है पी आर। पी क्यू क्या है 16 इसका मुरब्बा, जमा क्यू आर है 10, और ये आ जाएगा 10 का मुरब्बा जज़ल मुरब्बा। 16 का मुरब्बा कैलकुलेटर से जो है हम इसको मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर 16 का मुरब्बा 256, और 10 का मुरब्बा आ जाएगा 100। 100 जमा 256 करेंगे कितना हो जाएगा 356, और इसका जज़रुल मुरब्बा 356 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे हम। जज़रुल मुरब्बा 356 ये आ जाएगा 18.867 है। हम इसको लिख लेंगे 18 3-4 दर्जे तक अभी लिख लेते हैं हम इसको, क्योंकि अगर हम 1 दर्जे तक लिखते हैं ना, जैसे अगर हम 8 को राउंड ऑफ करके 9 कर देते हैं तो हमारे जो अभी हमने आगे जो हल करना उसमें कुछ ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 3 दर्जे या 4 दर्जे तक लिख लेते हैं। चलो इसको हम 3 दर्जे तक लिख लेते हैं। 9 है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करके जो इसी को हम 8 कर देते हैं, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। 18.868 हम इसको कर देते हैं, 18.868 सेंटीमीटर। अब इससे जो है वो फ़र्क बहुत कम पड़ेगा हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया है पी आर। पी आर हमारे पास आ गया। हमें जो है वो यहाँ पर मुसल्लस जो हमने निकालनी है वो हमें चाहिए यहाँ पर पी एम
यानी कि टी पी एम हमें चाहिए। जब तक हम टी पी एम मुसल्लस जो है वो मालूम नहीं कर लेते तब तक हम ये थीटा मालूम नहीं कर सकते। यानी कि ये हमें चाहिए यहाँ पर मुसल्लस, कौन सी मुसल्लस चाहिए, यहाँ पर हमारे पास हो पी, ये हो हमारे पास एम, और ये हमारे पास ऊपर हो टी। एम से टी हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, इसको हम 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये थीटा जो है ये बेसिकली हमने मालूम करना है, जो कि हमारे पास टी पी एम की तरफ है। टी पी एम वाला थीटा हमने मालूम करना है, तो उसके लिए हमें पी एम चाहिए होगा। अब पी एम जो है हमने मालूम किया है पी आर, पी एम नहीं है हमारे पास, ये हमने क्या मालूम किया, पी आर। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर एम ख़त का पी आर का दरमियानी नुक्ता है, एम जो है इसका दरमियानी नुक्ता है, यानी कि हम इसको जो है वो हाफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पी एम जो है ये बराबर होगा, हम जानते हैं पी एम बराबर होगा 1/2 पी आर के। यानी कि अगर हम ये जो पी आर है इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये पी एम के भी बराबर होगा, एम आर के भी बराबर होगा, क्योंकि ये इसके दरमियान में ना हमें बताया गया कि ये दरमियानी नुक्ता है। टोटल हमारे पास पी आर मौजूद है, जब हम पी आर को 2 पे तकसीम करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो पी से एम तक हमारे पास आ जाएगी ये हाफ लाइन। तो पी एम हमारे पास आ गया बराबर है 1/2, पी आर की कीमत 18.868, तो 18.868 इसको हम तकसीम कर देंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 9.434। पी एम हमारे पास आ गया 9.434 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो पी एम है ये हमारे पास आ जाएगा 9.434। पी एम हमारे पास आ गया, एम टी हमारे पास मौजूद है, थीटा हमने मालूम करना है। सो ऐसा हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास थीटा हो और हमारे पास इस्तेमाल हो इसका अमूद और कायदा। तो इसकी बात हमने पिछले सवाल में भी की कि वो हमारे पास टैन थीटा का फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि टैन थीटा जो है वो बराबर होता है अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पर अमूद क्या है, एम टी, बटा कायदा क्या है, पी एम, ये कायदा है। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा एम टी कितना है 15 बटा पी एम कितना है 9.434। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा 15/9.434, 9.434। अब क्योंकि ये पहले ही इशारिया में मौजूद है तो फिर अब हमें इसमें जो है कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसी तरह से हल कर सकते हैं। जैसे ये आगे हमारे पास 1.5899 है तो हम इसको लिख देते हैं 1.59, सिंपली 1.59 हम इसको लिख देंगे 1.59। सो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1.59। ये जो हमारे पास जवाब है ना इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे शिफ्ट tan इनवर्स आंसर बराबर, तो पूरा जवाब का हमारे पास आ जाएगा 57.83 है। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 57.8 ही इसको हम लिखेंगे। थीटा बराबर है 57.8 डिग्री। अब क्योंकि हमें कहा गया था कि 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त दें तो 1 दर्जा इशारिया तक हमने लिख लिया है, ये है इसका आंसर। थीटा जो है वो हमारे पास आ गया है, और ये थीटा किसका है, ये हमारे पास दरमियानी जाविया है। कौन सा दरमियानी जाविया, ख़त टी पी ये वाला, और जो हमारे पास पी क्यू आर एस ये जो नीचे सरफेस है इसका दरमियानी जाविया ये थीटा है। और ये थीटा वैसे भी हमें शक्ल में पहले से दिया हुआ है कि ये जाविया है, अगर आप बुक में देखेंगे ना तो वहाँ पर ये इस तरह से ये लाइन लगी हुई है, तो इसको आपने थीटा का नाम दे देना। तो वैसे भी बुक में बताया हुआ है कि कौन सा जाविया जो है वो बनता है। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 3, शक्ल मखरूज को ज़ाहिर करती है, मखरूज यानी कि पैरामिड को ज़ाहिर करती है, जिसका कायदा पी क्यू आर एस है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 10 सेंटीमीटर ज़िला का एक उफ़की मुरब्बा है। यानी कि ये जो अब इसका उफ़की जो है कायदा है ये मुरब्बा में, पहले मुस्ततील में था, यानी कि ये अगर 16 मीटर था और ये लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर थी, ये 16 सेंटीमीटर ये 10, लेकिन अब क्या है कि अब ये मुरब्बा है तो 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। रास वी कायदा के वस्ती नुक्ता एम से अमूदी तौर पर ऊपर है और 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है वी एम की। ठीक है, अब जो फ़र्क है पिछले सवाल में और इस सवाल में, पिछले सवाल में यहाँ पर टी दिया था, यहाँ पर वी है, बाकी सारी वैल्यूज़ भी सेम है, सारा कुछ सेम है। और इसके अलावा एक फ़र्क और ये है शक्ल में कि वहाँ पर जो है वी को क्यू से भी मिलाया गया था, यानी कि यहाँ पर टी को क्यू से मिलाया गया था, लेकिन इस पायरामिड में वी को क्यू से नहीं मिलाया गया। बस ये फ़र्क है, यानी कि इसकी 3 साइडें दी हुई हैं और यानी कि ये वाली जो है इसकी चौथी साइड हमें नहीं बताई गई। उसके बाद क्या कहता है, ज़ाविया वी पी एम मालूम कीजिए। वही वी पी एम जो है वो हमने मालूम करना है, यानी कि ये वाला ज़ाविया जो है यही हमने मालूम करना है।
और ये मेरे ख्याल में बुक में भी दिया हुआ है, ये ज़ाविया दिया हुआ बुक में इस तरह से लगाया हुआ है, लेकिन मैं लगाना भूल गया, तो ये अब लगा लेंगे हम। तो ये जो वी पी एम है, यानी कि जो सेंटर वाली वैल्यू पी है, पी की जगह पर जो ज़ाविया है वो हमने मालूम करना है। तो ये थीटा हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह का सवाल है, उसी तरह का इसका हल होगा। जैसा कि हमें यहाँ पर मेजरमेंट लाइन पी क्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसी तरह से मेजरमेंट लाइन क्यू आर दी हुई है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट लाइन वी एम दी हुई है, ये है 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब अगर हम यहाँ से एक मुसल्लस ये निकालें, क्योंकि हमें पहले चाहिए पी आर की लंबाई, जिस तरह से मैंने पिछले सवाल में ली थी, तो पी आर की लंबाई के लिए अगर मैं यहाँ पर एक और मुसल्लस यहाँ से निकाल देता हूँ, यहीं से अगर हम एक मुसल्लस निकाल लेते हैं पी क्यू आर, ये मुसल्लस हमने निकाल ली, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई भी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पी आर है इसको हमने मालूम करना है। तो वितर बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा और जज़ल मुरब्बा। वितर क्या है? पी आर, पी आर आ जाएगा, अमूद का मुरब्बा है तो क्यू आर का मुरब्बा, जमा कायदा है पी क्यू, इसका मुरब्बा हो जाएगा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। तो पी आर बराबर है क्यू आर, क्यू आर है 10 इसका मुरब्बा, जमा पी क्यू भी 10 है 10 का मुरब्बा, और ये आ गया इसका जज़ल मुरब्बा। तो 10 का मुरब्बा 100 जमा 100, तो 100 जमा 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200 का जज़ल मुरब्बा जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से बआसानी निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 14.1421 है, तो हम इसको 14.1412 तक हम इसको जो है वो लिख लेंगे। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसी शक्ल में लिख दें 10 जज़ल मुरब्बा 2, ये भी ठीक रहेगा। 10 जज़ल मुरब्बा 2 में ही लिख दें चले, ताकि इशारिया का जो फ़र्क है वो हमारे पास ना हो। सिर्फ 10 जज़ल मुरब्बा 2 में इसको हम लिख देंगे, जो कि आ जाएगा पी आर। अभी हमने जो है वो यहाँ पर पी आर मालूम कर लिया, कितना है? 10 जज़ल मुरब्बा 2। लेकिन हमें असल में ये नहीं चाहिए था, हमें कुछ और चाहिए था। यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें जो मुसल्लस चाहिए वो है हमारे पास वी पी एम, यानी कि ये वाली मुसल्लस हमें चाहिए, पी एम वी, यानी कि वी पी एम वाली चाहिए। यहाँ पर हम पी लिखेंगे, यहाँ पर हम एम लिखेंगे, और यहाँ पर वी लिखेंगे, जिसमें एम से वी की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और ये एंगल थीटा जो है ये हमने मालूम करना है, ये वाली वी पी एम वाली। तो वी एम की लंबाई 12 सेंटीमीटर मौजूद है, थीटा हमने मालूम करना है, हमें पी एम यहाँ से चाहिए। पी आर हमने मालूम किया है, पी आर के दरमियान में नुक्ता है एम, तो इसका मतलब है कि एम जो है इन दोनों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। जब हम पी आर को 2 पे तकसीम करेंगे तो हमें ये आधी लाइन मिल जाएगी, जो कि होगी पी एम। तो पी एम बराबर होगा, हम जानते हैं पी एम बराबर होगा हाफ पी आर के, यानी पी आर को हाफ करेंगे तो पी एम के बराबर आ जाएगा। 1/2 पी आर कितना है? 10 जज़ल मुरब्बा 2, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे कितना आ जाएगा? 5 जज़ल मुरब्बा 2, और ये है पी एम। तो पी एम की कीमत हमारे पास आ गई 5 जज़ल मुरब्बा 2, इसके साथ सेंटीमीटर लगा देंगे, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। तो 5 जज़ल मुरब्बा 2, ये आ गई हमारे पास पी एम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पी एम है, वी एम भी है। थीटा हमने मालूम करना है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अमूद और कायदा दोनों इस्तेमाल हो? तो वो हमारे पास टैन थीटा का फार्मूला होता है, जो कि बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अमूद यहाँ पर क्या है? पी एम, सॉरी वी एम, अमूद वी एम है, पी एम नहीं है, अमूद है वी एम, बटा कायदा है पी एम। तो मैंने गलती से इसको अमूद कह दिया, ये अमूद है, वी एम अमूद है, पी एम इसका कायदा है। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा, वी एम कितना है? 12 बटा पी एम कितना है? 5 जज़ल मुरब्बा 2। सो थीटा बराबर आ जाएगा टैन इनवर्स 12/5 जज़ल मुरब्बा 2। थीटा बराबर आ गया, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। शिफ्ट टैन इनवर्स 12 बटा क्या है? 12/5 जज़ल मुरब्बा 2। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया
99.49 है। 9 को राउंड ऑफ करें क्योंकि हमें कहा गया है कि सिर्फ हमने कहाँ तक मालूम करना है जाविया 1 दर्जे इशारे तक। वैसे इस सवाल में नहीं कहा, लेकिन पिछले सवालों में कहा जा रहा है तो हम इसको भी 1 दर्जे इशारे तक ही लेके जाएंगे। 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 जो है वो 5 में तब्दील हो जाएगा। तो 59.5 59.5 डिग्री जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 4 ABCDE एक मुरब्बई कायदा वाला मखरूत है, यानी कि इसका जो कायदा है ABCD ये क्या है, ये मुरब्बई है। यानी कि यहाँ पर जो जाविया होगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अगर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है मतलब ये भी 15 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर होगी, और ये भी इसी तरह से BC भी 15 सेंटीमीटर और CD भी 15 सेंटीमीटर, ये सारी 15 सेंटीमीटर होगी और सबका जाविया 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये मुरब्बई कायदा है। जिसमें मेजरमेंट लाइन ए बी जो है 15 सेंटीमीटर है, ए बी 15 है तो मतलब AD, DC, BC सभी 15-15 होंगे। और M मेजरमेंट AE, BE, CE, DE यानी कि ए से ई की तरफ, बी से ई की तरफ, सी से ई की तरफ और डी से ई की तरफ यानी बुलंदी की तरफ जो है, इन सब की लंबाइयाँ भी 12-12 सेंटीमीटर सबकी बराबर है। जाविया DEB यानी कि DEB ये जाविया जो है ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए जो मुसल्लस हमारे पास होगी, मुसल्लस DEB होगी, तो इसमें हमें जो है वो BD की सबसे पहले लंबाई चाहिए। हमारे पास एक लंबाई मौजूद है, ठीक है, DE हमारे पास मौजूद है और हमारे पास BE मौजूद है, लेकिन ये कायमा जाविया मुसल्लस नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जाविया 90 डिग्री है, ना ही यहाँ पर जाविया 90 डिग्री, ना ही यहाँ पर जाविया 90 डिग्री है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे पहले जो हमें तीसरी लंबाई भी इसकी चाहिए होगी। जब हम तीनों लंबाइयाँ निकाल लेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको किस तरह से जो है वो हल करना है। तो जाविया DEB मालूम कीजिए और अपना जवाब डिग्री में दीजिए मुकम्मल अदद, यानी कि इशारिया नहीं चाहिए, सिर्फ आपने मुकम्मल अदद जो है वो लिख देना है, जितना भी मुकम्मल अदद आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अगर हमें जो है वो यहाँ पर जो जाविया चाहिए वो चाहिए हमें एंगल DEB जो है ये हमने निकालना है। एंगल DEB हमने निकालना है। DEB यानी कि E के ऊपर जो जाविया होगा B और D के साथ बन रहा है वो हमने निकालना है। उसके लिए हमारे पास BE मौजूद है, DE मौजूद है, BD हमें चाहिए। तो BD के लिए मैं यहाँ पर एक मुसल्लस अलग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास नुक्ता B होगा, ये होगा A, ये होगा D। तो ये मैंने एक मुसल्लस यहाँ से अलग कर ली जिसकी हमारे पास दो साइडें जो है वो मौजूद हैं, यानी ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें जो है वो वितर मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि वितर जो है वो बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। तो वितर क्या है यहाँ पर BD, और ये बराबर आ जाएगा कायदा BA या AB कह लेंगे, इसका मुरब्बा जमा अमूद है AD, इसका भी मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। BD बराबर है AB 15 का मुरब्बा जमा AD 15 का मुरब्बा जज़ल मुरब्बा। तो 15 का मुरब्बा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 225 जमा 225 जज़ल मुरब्बा। 225 जमा 225 450 हो जाएगा, 450 का जज़ल मुरब्बा। तो 450 का जज़ल मुरब्बा कितना आएगा, 15 जज़ल मुरब्बा 2। इसी तरह से लिख देंगे 15 जज़ल मुरब्बा 2, इशारिया में अभी नहीं लिखेंगे ताकि हमारा जवाब जो है वो ज़्यादा गलत ना हो। अब यहाँ से जो है वो हम एक मुसल्लस जो है वो अलग कर लेते हैं। तो मुसल्लस हम अपनी वही अलग करेंगे जो हमें यहाँ पर कही गई, यानी कि जिसका हमें जाविया कहा गया DEB। तो मुसल्लस DEB जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। मुसल्लस DEB जो है वो हमने मुसल्लस यहाँ से निकाल लिया। तो वो कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास, यानी कि ये B है तो यहाँ पर हम इसको B लिख लेंगे, ये D है तो इसको हम D लिख लेंगे, और ऊपर ये E है तो इसको हम E लिख लेंगे। तो ये वाला जो जाविया थीटा है ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमने मुसल्लस जो है यहाँ से निकाल ली। यहाँ से किसी का भी जाविया जो है वो 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये गैर कायमा जाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर कायमा जाविया वाला कोई भी कानून इस्तेमाल नहीं होगा, ना तो ये कानून इस्तेमाल होगा और ना यहाँ पर साइन थीटा का जो हमारे पास होता है
अमूद बटा वितर, और जो कॉस थीटा का होता है कायदा बटा वितर, और जो टैन थीटा का होता है अमूद बटा कायदा, उनमें से भी कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कानून कायमा ज़ाविया मुसल्लस के होते हैं, ये गैर कायमा ज़ाविया। यहाँ पर लेकिन हमारे पास कुछ लंबाइयाँ मौजूद हैं, जैसा कि बी डी हमारे पास मौजूद है। अभी हमने निकाला है 15 जज़्ल मुरब्बा 2 यूनिट सेंटीमीटर होगा, तो इसको 15 जज़्ल मुरब्बा 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास डी ई जो है वो मौजूद है यहाँ पर, ये आप देखें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसी तरह से हमारे पास बी ई जो है वो हमारे पास मौजूद है 12 सेंटीमीटर में, ये दिया हुआ है, तो इसको भी हम 12 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। जो लंबाइयाँ हमारे पास मौजूद थी वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जाविया मालूम करना है। गैर कायमा जाविया मुसलसलों के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था कोसाइन कानून, कोसाइन कानून गैर कायमा जाविया मुसलसान के लिए, तो वो हमारे पास बराबर होता है ए का मुरब्बा बराबर है बी का मुरब्बा जमा सी का मुरब्बा माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। यही फार्मूला था जो हमने किया था। इसी तरह से बी के मुरब्बा के लिए ए का मुरब्बा सी का मुरब्बा माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा, और सी के लिए सी का मुरब्बा बराबर होगा ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखें ए है ना, ए हम नाम देंगे यहाँ पर बी डी को, ठीक है। बी डी को भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों बी डी को ए का नाम दिया। तो ए हम नाम देंगे बी डी को, ये हमारे पास आ जाएगा बी डी, इसका मुरब्बा बराबर है बी नाम दे दें आप, चाहे तो इसको बी का नाम दे दें, चाहे आप इसको नाम दे दें। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बी ई को हम नाम दे देते हैं बी का मुरब्बा जमा ये सी है, तो इसको दूसरी जो यानी कि एक ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया बी, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास है बी, और ये हमारे पास है सी। हमने इस तरह से इनको नाम दे दिए। तो अब ये सी जो है ये हमारे पास है, असल में क्या है डी ई है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे डी ई का मुरब्बा माइनस 2, बी की जगह आ जाएगा बी ई, और सी की जगह आ जाएगा डी ई, और यहाँ पर कॉज ऑफ एंगल है, कौन सा एंगल है, कॉज ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब ये है कि बी और सी का दरमियानी एंगल, बी और सी का दरमियानी एंगल ई है, या आप कह सकते हैं कि ए का यानी कि ए के सामने वाला जाविया, या बी सी कहेंगे तो बी सी का दरमियानी जाविया अल्फ़ा होगा, या आप कहेंगे ए के सामने वाला। अब ये ए है, ए के सामने वाला जाविया ये थीटा होगा, या आप कहेंगे बी सी का दरमियानी जाविया थीटा होगा। तो बी सी का दरमियानी जाविया कौन सा है, ये है हमारे पास डी ई बी, ये दरमियान में आ जाएगा जाविया डी ई बी, तो हम इसको लिखेंगे जाविया डी ई बी जो है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये बी डी के सामने वाला जाविया होगा, या आप कहेंगे कि ये बी ई और डी ई का दरमियानी जाविया है डी ई बी, ये हमारे पास आ गया। अब बी डी की जो हमारे पास कीमत है वो दी हुई है 15 जज़्ल मुरब्बा 2, यहाँ पर लिखेंगे 15 जज़्ल मुरब्बा 2, इसका आ गया मुरब्बा बराबर बी ई है हमारे पास, बी ई की कीमत हमारे पास कितनी है 12, तो ये 12 का मुरब्बा हो जाएगा, फिर जमा डी ई है वो भी 12 होगा, तो ये भी 12 का मुरब्बा आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 बी ई 12 डी ई 12, और कॉज ऑफ थीटा कह देंगे, एंगल डी ई बी जो है वो हमारे पास क्या है थीटा, तो इसको हमने कह दिया कि ये कॉज ऑफ थीटा है। तो 5 जज़्ल मुरब्बा 2 का मुरब्बा 15 जज़्ल मुरब्बा 2 का मुरब्बा, यानी कि ये जो आंसर है इसी का हम करेंगे मुरब्बा, तो आंसर का मुरब्बा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा फिर से 450, यानी कि 450 का जज़्ल मुरब्बा ये था, तो इसका मुरब्बा वापस से 450 हो जाएगा, बराबर में 12 का मुरब्बा 144 जमा 144 माइनस 12 ज़रब 12 144 ज़रब 2 करेंगे 288 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 12 ज़रब 12 ज़रब 2, तो ये आ गया 288, 288 कॉज ऑफ थीटा, ये कॉज ऑफ थीटा जो माइनस है इधर आएगा जमा हो जाएगा 288 कॉज थीटा बराबर 144 जमा 144, और ये जमा 450 है इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 450, तो 144 जमा 144 माइनस 450 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 162, 288 कॉज ऑफ थीटा बराबर है माइनस 162 कॉज ऑफ
थीटा बराबर आ जाएगा -162/288। तो -162 है, सॉरी, -162 तकसीम कर देंगे 288 पे, तो ये आ जाएगा 0.5625। ठीक है, 0.5625। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉज इनवर्स -0.5625, क्योंकि यहाँ पर माइनस में माइनस जमा माइनस भी लगेगा। तो कॉज इनवर्स लेंगे, शिफ्ट के साथ कॉज प्रेस करेंगे, -0.5625। तो कैलकुलेटर की मदद से ही हम इसको कर लेंगे। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 124.2। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहा है कि सिर्फ हमारा जो जवाब है वो मुकम्मल अदद में होना चाहिए। तो बस 124 डिग्री लिखेंगे, ना तो इशारिया लिखेंगे और ना ही हमें आगे जो है कुछ करने की ज़रूरत है। सो थीटा जो है वो हमारे पास आ गया है। इसको हम एंगल DEB भी कह सकते हैं और इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि एंगल DEB को ही हमने थीटा का नाम दिया था। यहाँ पर ये DEB जो मुसल्लस है वो हमने निकाली थी और इसको हमने थीटा का नाम दिया था। तो आप इसको थीटा भी कह सकते हैं, एंगल DEB भी कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 5, दी गई शक्ल एक मुसल्लसी मखरूत को एक उफ़क़ी मुस्ततीली कायदा ABCD के साथ ज़ाहिर करती है। यानी कि एक मुसल्लसी मखरूत पिरामिड है, उफ़क़ी मुस्ततील है, इसका ABCD यानी कि ये फ़र्श या ज़मीन है और ये इसके ऊपर जो है ये इसके ऊपर यानी कि ये उसकी ऊंचाई को शो करवा रहा है। तो ABCD जो है ये इसके क्या है, ये इसके यानी कि ये फ़र्श जो है उसको शो करवा रहा है और ये इसकी ऊंचाई है ये वाली। मेजरमेंट लाइन ए बी जो है ये 10 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट लाइन बी सी ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये 7 है ना, तो ये देखें, ये इधर से अगर बी सी 7 है तो यहाँ पर ए डी 7 होगी, ये टोटल 7 होगी। तो एम जो है इसका दरमियानी नुक्ता है, तो फिर एम को जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3.5 दे दिया गया है, क्योंकि बी सी 7 है तो ये टोटल भी 7 होगी, तो इसका जो हाफ है वो 3.5 दे दिया गया। नुक्ता एम ए डी का वस्ती नुक्ता है, ये इसका वस्ती नुक्ता है। रास टी एम से अमूद तौर पर एम के ऊपर वाक़या है। ठीक है, एम से ऊपर जो है वो टी जो है ये अमूद मौजूद है। एम टी की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और टी बी और कायदा के दरमियान यानी कि ये जो टी बी है और इसका ये जो नीचे कायदा है इसके दरमियान जो जाविया है वो हमने मालूम करना है, यानी कि ये थीटा होगा हमारे पास जो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस मुसल्लस को देखें जहाँ पर हमने मालूम करना है MBT या आप कह लेंगे TBM, ये जाविया मालूम करना है, तो ये मुसल्लस होगी TBM, इसी का यानी कि TMB और TB, MB और TB का दरमियानी जाविया है ना। तो इसके लिए हमें फिर जो है वो यहाँ पर एक इसकी 6 जो है ये मौजूद है, लेकिन हमें MB जो है वो यहाँ पर नहीं पता। तो MB के लिए हम जो है वो यहाँ पर एक और मुसल्लस हम यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह से, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये आ जाएगा AB। ठीक है, और ये AM की तरफ आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये जो है अभी हम मालूम कर लेते हैं, यानी कि M से B की तरफ जो है ये हम लाइन मालूम कर लेते हैं। तो हमें पता है वितर बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। तो वितर बराबर आ जाएगा कायदा का मुरब्बा, कायदा यहाँ पर क्या है ए बी का मुरब्बा डायरेक्ट लिख लेते हैं 10 का मुरब्बा, जमा अमूद जो है वो यहाँ पर क्या है 3.5 का मुरब्बा और ये आ जाएगा जज़ल मुरब्बा। वितर क्या है, ये है हमारे पास एम बी या इसको आप बी एम कह लेंगे, बराबर 10 का मुरब्बा 100 जमा 3.5 का मुरब्बा है 3.5 का मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 12.25 जज़ल मुरब्बा। तो ये 112.25 हो जाएगा जज़ल मुरब्बा। 112.25 का जज़ल मुरब्बा लेंगे, ये आ गया हमारे पास 10.5948। 4 हिस्सों तक लेंगे ताकि जवाब जो वो एक्यूरेट है। 10.5948, आगे 1005 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10.5948 तक जो है वो हमने इसको लिख लिया है। ये हमारे पास आ गया है BM। तो BM आ गया
5948 सेंटीमीटर। ये जो बी एम की लंबाई है ये हमारे पास आ गई है। तो अगर हम यहाँ से बी एम वाली जो मुसल्लस है अगर हम इसको अलग करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम यहाँ से एक मुसल्लस लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास एम होगा और ये हमारे पास होगा बी और ऊपर है टी। यहाँ से एम से बी की तरफ ये हमें दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, पहले से हमें यहाँ पर बता दिया है कायमा ज़ाविया है। अब एम से बी की जो लंबाई है वो अभी हमने मालूम की है, जो कि है 10.5948, यही हमने मालूम की। और एम टी हमें पहले से दिया हुआ है जो कि है 6 सेंटीमीटर। हमने मालूम क्या करना है, हमने ये वाला ज़ाविया जो है वो हमने मालूम करना है। अब इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। एक और बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो लंबाई होती है वो हमेशा अमूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको थीटा जो है वो यहाँ पर ये टी वाला अगर आपको एंगल कहा जाएगा कि ये जाविया मालूम करें, तो फिर इसका अमूद ये होगा, फिर ये अमूद नहीं होगा। हमेशा जाविये के सामने वाली लंबाई अमूद कहलाती है, ये आपने हमेशा जहन में रखना है। मेरे ख्याल में पहले मैंने आपको ये बात नहीं बताई, सो अब बता रहा हूँ, इसको आप अपने जहन में लिख लें। हमेशा जाविये के सामने वाली लंबाई अमूद कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा, अमूद क्या है, जाविये के सामने वाली, एम टी अमूद है, बटा कायदा क्या है, दूसरा जो है जहाँ पर जाविया है उसी वाली जो लंबाई है वो कायदा कहलाती है, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास बी एम। सो टैन थीटा हमारे पास आ जाएगा, बी एम है हमारे पास 10.5948, ये बटा में आना था, ये गलती से ऊपर लिख लिया। ये बी एम है ना, बी एम तो बटा में आएगा, ऊपर क्या है, ऊपर 6 आएगा, एम टी पहले आना है 6, ऊपर 6 आएगा, बटा में आएगा 10.5948। ऊपर एम टी है, एम टी की कीमत 6, नीचे बी एम है, बी एम की कीमत 10.5948। सो टैन थीटा बराबर आ जाएगा, 6 को तकसीम करेंगे 10.5948 पे, 10.5948। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5661 है, तो 0.566 लिख लेंगे, 0.566। थीटा बराबर आ जाएगा टैन इनवर्स 0.566। थीटा बराबर टैन इनवर्स मालूम करेंगे, टैन इनवर्स, और यहाँ पर 566 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिख के प्रेस कर देंगे तो ये 29.5 आ जाएगा। सिर्फ एक जो है वो हम इशारी अदद तक लिखेंगे, 29.5 डिग्री, ये है इसका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं, जाविया हमारे पास कौन सा है, एम बी टी, यानी कि जो जाविया है उसको हमेशा सेंटर में लिखना चाहिए, तो एम बी टी जाविया है हमारे पास, जाविया एम बी टी जो है ये हमारे पास आ गया। इसको जाविया एम बी टी भी कहते हैं और इसको आप कह सकते हैं बी एम और बी टी का या टी बी का दरमियानी जाविया। तो ये हमारे पास जो है सवाल नंबर 5 का आंसर आ गया और सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 6, एक आइसोमेट्रिक गेम में कैमरा ज़मीन से 45 डिग्री के ज़ाविये पर रखा गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जो है वो कैमरा रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको मिला देंगे, 45 डिग्री के ज़ाविये पर रखा गया है। अगर खिलाड़ी सामने से 10 यूनिट, यानी कि अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर खिलाड़ी है और ये है कैमरा, ठीक है, तो खिलाड़ी के सामने यानी कि अगर वो सामने देखे तो इधर 10 यूनिट है और ऊपर 10 यूनिट और ऊपर की तरफ भी 10 यूनिट है हो, तो देखने के ख़त का फ़ासला, तो ये जो देखने का ख़त है इसका फ़ासला जो है ये हमने मालूम करना है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं मुसल्लस को, जैसे आप इसको ए बी सी मुसल्लस कह दें। इसका मतलब है कि ए बी ख़त जो है वो हमारे पास नीचे आ गया उसका सामने का, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास बी सी आ गया ऊपर का ख़त, बी ए सी सॉरी, और बी सी जो है वो देखने का ख़त हो जाएगा। तो हम जानते हैं वितर बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा और
जज़्बुल मुरब्बा। तो वितर क्या है, BC, या इसको आप x कह लेंगे, जो कि बराबर है कायदा का मुरब्बा। कायदा कितना है 10, इसका मुरब्बा, जमा अमूद कितना है 10, इसका मुरब्बा, और ये जज़्बुल मुरब्बा। तो 10 का मुरब्बा 100, जमा 10 का मुरब्बा 100 जज़्बुल मुरब्बा। 100 जमा 100 कितना हो जाएगा 200। 200 का जज़्बुल मुरब्बा जो है वो हमने मालूम करना है कैलकुलेटर की मदद से। जज़्बुल मुरब्बा 200, यह आ जाएगा 14.14। 14.14, और हमें क्या कहा था 10 यूनिट है और 10 यूनिट है। इसका यूनिट जो है वो यूनिट ही है, तो इसको भी यूनिट लिख देंगे। ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी 7। एक सर्वेयर एक टावर की चोटी को 28 डिग्री के जाविया सऊद पर देखता है। अब जाविया सऊद क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और जाविया नजूल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन होता हमेशा उफ़क़ी ख़त के साथ ही है। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक टावर है, और यहाँ पर खड़ा है एक बंदा सर्वेयर, ठीक है, और वो इसको जो है वो यहाँ से देखता है इसकी चोटी को, ठीक है, और यहाँ पर जो उसका ज़ाविया ना, ये जो उफ़क़ी ख़त है इसके साथ जो उसका ज़ाविया है वो है 28 डिग्री। इसको आप A कह देंगे, B कह देंगे, और इसको आप C कह देंगे, इस तरह से। तो अब वो एक टावर है, इसको आप, ये है BC क्या है हमारे पास, एक टावर है। तो एक सर्वेयर एक टावर की चोटी को 28 डिग्री के ज़ाविया पर जो है वो देखता है। वो कायदा 60 मीटर के फासले पर खड़ा है। तो यहाँ से जो उसका टावर से फासला है वो कितना है 60 मीटर है, जो कि कायदा है। टावर की ऊंचाई जो है ये हमने मालूम करनी है। ऊंचाई क्या है मालूम करनी है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास, यहाँ पर आप लिख लेंगे, चलें इसको, कायदा बराबर है 60 मीटर, ऊंचाई बराबर है अमूद, और ये बराबर है x, और जाविया जो है वो हमारे पास बराबर है थीटा, जो कि है 28 डिग्री। ये हमारे पास डाटा जो है वो दिया हुआ है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारे पास जाविया भी इस्तेमाल हो, कायदा भी इस्तेमाल हो, और अमूद भी इस्तेमाल हो। तो वो फार्मूला हमारे पास होता है टैन थीटा का। हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है अमूद। हमेशा जाविये के सामने वाला जो लेंथ होगी, जाविये के सामने वाली जो भी लंबाई होगी वो अमूद होती है। तो ये जाविया इसके सामने, ये अमूद है, और अगर जाविया यहाँ पर होगा तो फिर अमूद ये होगी। तो जाविये के सामने अमूद होगा, और जाविये के साथ कायदा होगा। हमेशा जाविये के साथ वाली लंबाई जो होती है वो कायदा की होती है। सो टैन थीटा कितना है 28 डिग्री, बराबर अमूद कितना है x, बटा कायदा कितना है 60। तो टैन 28, टैन 28 यह आ जाएगा 0.5317 है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 0.5317 ज़रब 60 बराबर है x। तो x बराबर आ जाएगा इसी जवाब को, जैसे हमें दिया हुआ है ना, इसी को यहाँ पर कर देंगे ज़रब 60। तो ये आ गया हमारे पास 31.9। आगे ज़ीरो है तो मतलब राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 31.9 लिख देंगे इसको। 31.9, ये क्या है हमारे पास ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई बराबर x थी, तो ये हमारे पास आ गई 31.9। और इसका यूनिट हमें क्या दी हुआ, पहले से हमें एक यूनिट दिया हुआ है कायदा के लिए, जो क्या है मीटर। तो फिर हम यहाँ पर भी मीटर ही लिखेंगे, और मीटर आप m भी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 8। एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया को रवानी से 60 डिग्री के जाविया पर अबूर कर दिया। अब उसको करना क्या चाहिए, उसको तो बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री के जाविया पर जाना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये दरिया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर 90 डिग्री के जाविया पर यहाँ पर जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 60 डिग्री के जाविया पर अबूर करती है। कश्ती हकीकत में कितना फासला तय करेगी। अब दरिया की चौड़ाई कितनी है, अगर हम यहाँ से दरिया की चौड़ाई लेंगे तो दरिया की चौड़ाई है 80 मीटर। मिसाल के तौर पर कश्ती यहाँ से चली है, वो यहाँ जाने के बजाय इस तरह से टेढ़ी जा रही है, और यहाँ पर जाके वो कश्ती रुकी है, ठीक है। तो वो जो जाविया उसने लिया वो यहाँ पर कितना होगा, वो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। हालांकि कितना होना चाहिए था, वो यहाँ पर स्ट्रेट होना चाहिए था, तब वो यहाँ से बिल्कुल सीधा होता तो वो बिल्कुल 80 मीटर में पहुँच जाती। लेकिन अब उसने क्या किया है, तो 60 मीटर जो है वो 60 मीटर के जाविये पर यहाँ से मतलब कि चली गई है। तो अगर हम इसको मुसल्लस का नाम देंगे तो ये मुसल्लस ए बी और सी, मुसल्लस ABC बन जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि हमने ये बताना है कश्ती हकीकत में कितना फ़ासला तय करती है, यानी कि ये जो कश्ती ने टोटल फासला किया है ये कितना तय किया है, ये हमारे पास x होगा।
अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दरिया की चौड़ाई जो है वो क्या है, हमारे पास मेजरमेंट लाइन ए बी, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास जाविया होगा, जाविये के सामने वाली जो लंबाई होगी वो अमूद होती है और जाविये के साथ वाली लंबाई कायदा होती है। तो ये जाविये के साथ है तो इसका मतलब क्या है कि ये कायदा है, तो इसको हम कायदा लिखेंगे, ये अमूद नहीं होगा। वैसे देखने में तो सीधी लग रही है लेकिन जाविये के सामने वाली अमूद होती है। ये असल में फिर मुसल्लस किस तरह से होगी, ये इस तरह से है मुसल्लस। तो अब आप देखेंगे अमूद ये है जाविये के सामने और ये जो है ये कायदा होगा। तो ये चौड़ाई जो है ये कायदा आ जाएगा। और यहाँ पर कुल फासला बराबर मेजरमेंट लाइन ए से चली है और सी तक गई है तो इसको ए सी कहेंगे, जो कि हमारे पास है वितर। तो कायदा कितना है 80 मीटर, वितर कितना है इसको हम एक्स कह देते हैं। और एंगल हमारे पास है बी ए सी कह लें। ए दरमियान में, ए के ऊपर क्या है जाविया 60 डिग्री, इसको हम थीटा भी कह सकते हैं। थीटा जो है वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री है। अब एक कोई ऐसा फार्मूला जिसमें हमारे पास कायदा भी इस्तेमाल होता हो और वितर भी इस्तेमाल होता हो तो वो हमारे पास कॉस थीटा का फार्मूला होता है, क्योंकि ये कायमा जाविया मुसल्लस है। यहाँ पर एक जाविया जो है इसका कायमा है, तो कायमा जाविया मुसल्लस के लिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर कायदा, कायदा कितना होगा इसका, कायदा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 80 और बटा वितर कितना होगा x। अब cos 60 कितना होता है 1/2 बराबर 80 बटा x, x तकसीम है इधर आएगा ज़रब होगा बराबर 80, 2 तकसीम है इधर आएगा ज़रब होगा। तो x बराबर आ जाएगा 60 और इसका यूनिट क्या होगा मीटर, मीटर लिखेंगे। और ये हमारे पास है इसका आंसर, यानी कि सॉरी 160, 60 नहीं 160, 80 ज़रब 2 160। तो जहाँ पर कश्ती ने 80 मीटर दरिया चौड़ा पार करना था तो उसके लिए कश्ती को कितना टोटल लगा, डिस्टेंस कितना लगा, फासला 80 मीटर चौड़े दरिया को उसने 160 मीटर में जो है वो जाके अबूर किया। तो वो टेढ़ी गई थी तो 160 मीटर तक जो है वो उसको सफ़र करना पड़ा। तो 160 जो इसका जवाब है, सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। ये जब सवाल नंबर 9, एक सामे दो स्पीकरों से आने वाली आवाज़ को सुनता है। सामे कहते हैं सुनने वाले को भी, एक सुनने वाला दो स्पीकरों से आने वाली आवाज़ को सुनता है। एक स्पीकर बिल्कुल सामने 6 मीटर के फासला पर है। हम कहते हैं कि चलें फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की हम लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें ये 3, हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये कितने हैं, ये टोटल 6 मीटर है, यानी कि हम 1 से 4 तक ले गए ना तो 3 सेंटीमीटर हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर को हम कह लेते हैं फ़र्ज़ करें ये 6 मीटर है, ठीक है। ये अगर सुनने वाला खड़ा है, ठीक है, और ये इसके सामने 6 मीटर के फासले पर स्पीकर है। अब वो क्या कहते हैं, और दूसरा 30 डिग्री के जाविया पर 6 मीटर के फासले पर है, यानी कि अब जाविया 30 डिग्री हो गया और फासला कितना होगा, फासला वही 6 मीटर। तो फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि दूसरा जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से होगा, जिसका जाविया कितना है, इसका जाविया है यहाँ से 30 डिग्री और फासला इसका भी 6 मीटर ही होगा। अब इसका फासला 6 मीटर है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक मुसल्लस बन जाएगी। क्या ये कायमा जाविया मुसल्लस है, क्या इसका एक भी जाविया कायमा जाविया है यहाँ पर, तो जवाब है नहीं, कोई भी इसका जाविया कायमा जाविया नहीं है। तो ये गैर कायमा जाविया मुसल्लस है। इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो नुक्ता है इसको हम ए कह देते हैं, मुसल्लस ए, और इसको हम कह देते हैं ये नुक्ता बी है और ये है सी। तो ये हमारे पास मुसल्लस बन गई ए बी सी। इसके सामने वाला जो ख़त है इसको हम ख़त ए कह देते हैं, ठीक है। जो बी के सामने वाला है इसको हम कह देते हैं कि ये है बी, और जो सी के सामने वाला है इसको हम कह देते हैं सी। यानी कि जो ए का ज़ाविया है वो अल्फ़ा है, जो बी का है वो बीटा और सी का गैमा, यानी सी के सामने गैमा, बी के सामने बीटा, ए के सामने होगा अल्फ़ा। इसी तरह से हमने कहा था तो गैर कायमा ज़ाविया मुसलसान के लिए जब हमारे पास दो ज़िले बी और सी और उनका एक दरमियानी ज़ाविया अल्फ़ा दिया हुआ हो, ये ज़ाविया कौन सा होगा अल्फ़ा, तो दो ज़िले और उनका एक दरमियानी ज़ाविया दिया हो तो तीसरा ज़िला हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है ए का मुरब्बा बराबर होता है बी का मुरब्बा जमा सी का मुरब्बा माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये होता है हमारे पास फार्मूला जब हमारे पास दो ज़िले और उनका एक दरमियानी ज़ाविया दिया हुआ हो गैर कायमा ज़ाविया मुसलसान के लिए।
तो अब ए का मुरब्बा हमने मालूम करना है, ए मालूम करना है, बराबर है बी का मुरब्बा, तो ये 6 का मुरब्बा हो जाएगा, जमा सी का मुरब्बा है तो ये भी 6 का मुरब्बा, माइनस 2 इंटू 6, सी की जगह भी 6, कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 30। ठीक है जी, कॉज 30 जो है वो आ गया कॉस 30। अब ए का मुरब्बा बराबर 6 का मुरब्बा, 36 जमा 6 का मुरब्बा 36, माइनस 6 ज़रब 6 36, 36 ज़रब 2 करेंगे 72, और कॉस 30, कॉस 30 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ये हमने याद किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से याद करने। बाकी हम इसको कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा कॉज 30 स्क्वायर रूट 3/2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.353 है, तो 62.35 इसको लिख लेंगे। 62.35 ए का मुरब्बा बराबर है 36 जमा 36 72, माइनस ये कितना हो गया 62.35, तो 72 में से माइनस कर देंगे 72 माइनस 62.35, तो ये आ जाएगा 9.65। ये आप देख सकते हैं 9.65 आ गया। ए का मुरब्बा बराबर है 9.65, तो ए बराबर आ जाएगा 9.65 का जज़्ब मुरब्बा। अब यहाँ पर जमा माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे पास फासला है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, कभी भी फासला नेगेटिव नहीं होता। जज़्ब मुरब्बा 9.65, इसका जवाब जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3.106। सिर्फ हम इशारे के बाद एक हिंसा ही लिख रहे हैं इस मश्क में, तो 3.1 ही सिर्फ लिख देंगे जो कि काफ़ी होगा। ए बराबर है 3.1 और इसका यूनिट है मीटर, या आप एम भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। ए हमारे पास क्या है, ए बेसिकली हमारे पास जो दो स्पीकर हैं उन दोनों के दरमियान फासला है, यानी कि ये एक बंदा सुनने वाला खड़ा है, ठीक है, उसके सामने एक स्पीकर 6 मीटर के फासले पर है और एक 30 डिग्री के एंगल पर जो है वो दूसरी तरफ है, उसका फासला भी 6 मीटर है। तो उन दोनों के दरमियान जो फासला उसको हमने ए का नाम दिया था, तो ए हमारे पास आ गया है और ये जुज़ नंबर सवाल नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के साथ लगाई गई है। मिसाल के तौर पर आप ये कह लें कि ये एक दीवार है और इसके साथ यहाँ पर इस तरह से एक सीढ़ी जो है वो लगाई गई है और इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के साथ लगाई गई है जो ज़मीन के साथ 75 डिग्री का जाविया बनाती है। ये ज़मीन है, इसके साथ यहाँ पर वो जाविया बना रही है 75 डिग्री का। वो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी ये हमने मालूम करना है कि दीवार जो है वो कितनी ऊंची जो है वो कहाँ तक वो जो है वो पहुंच सकती है। अगर हम इसको मुसल्लस का नाम देंगे तो ए बी सी, इस तरह से हम इसको मुसल्लस कह सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास जाविया होता है, जाविये के बिल्कुल सामने अमूद होता है। तो मेजरमेंट लाइन ए सी बराबर होगा ऊंचाई और ये बराबर होगा अमूद। जाविये के बिल्कुल सामने अमूद आ गया और ये हमारे पास क्या है वितर। तो मेजरमेंट लाइन बी सी बराबर होगा सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, और ये बराबर कितनी है, इसको हम कहेंगे कि ये है वितर, इसको पहले कहेंगे कि ये इसका नाम क्या है वितर, और कितनी है ये 10 मीटर। और इसके अलावा हमें जाविया दिया गया है एंगल ए बी सी हमें दिया गया है, ये एंगल है ए बी सी, बी के ऊपर जाविया है तो ये हमें दिया गया है जिसको हम थीटा कह सकते हैं जो कि है 75 डिग्री। अमूद जो है वो हमारे पास क्या करना है, हमने मालूम करना है जो कि हमारे पास है एक्स। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, जो कि हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा वितर। तो इसमें अमूद भी इस्तेमाल होगा और वितर भी इस्तेमाल होगा। साइन थीटा कितना है 75 डिग्री बराबर अमूद एक्स बटा वितर कितना है 10 मीटर। तो साइन 75 जो है वो मालूम कर लेते हैं। साइन 75 ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 0.9659 है, तो 0.97 हम इसको कर लेंगे, या 0.9659 ही लिख लेते हैं। चले थोड़ा सा बड़ा कोई बात नहीं, 0.9659 और ये जो 10 है तकसीम है इधर आएगा, ज़रब हो जाएगा, बराबर है एक्स। तो एक्स बराबर आ गया हमारे पास, इसी जवाब को हम ज़रब कर देंगे 10 के साथ,
तो ये आ जाएगा, वही आ गया, लेकिन इशारिया जो है वो अब आगे हो गया। 6.659 है, 9.659 है, 5 है, राउंड ऑफ करेंगे 9.7 हो जाएगा। x बराबर है 9.7 और इसका यूनिट मीटर। ये है इसका आंसर। इसका मतलब है कि ये 9.7 मीटर तक जो है वो दीवार पर पहुंचेगी। और ये सवाल नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी सवाल नंबर 11। एक लाइट हाउस सतह समंदर से 80 मीटर ऊंची चट्टान पर वाक़ है। तो सतह समंदर के उस साथ जो है वो कोई एक चट्टान है इस तरह से, जिसकी बुलंदी कितनी है, 80 मीटर है। तो ये हमने एक चट्टान जो है वो बना लिया। एक बहरी जहाज़ 12 डिग्री के ज़ाविया नज़ूल पर देखा जाता है। जहाज़ चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है, यानी कि यहाँ पर है ना, अगर लाइट हाउस यहाँ पर चट्टान के ऊपर मौजूद है तो यहाँ से कहीं यहाँ पर एक जहाज़ जो है वो समंदर में नज़र आया है। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो ज़ाविया क्या कौन सा बना रहा है, ज़ाविया नज़ूल। तो इससे पहले जब हमने सवाल नंबर 7 किया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि जब हमारे पास वहाँ पर ज़ाविया सऊद की बात की गई थी, यहाँ पर है ज़ाविया नज़ूल। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे ज़ाविया सऊद हो चाहे ज़ाविया नज़ूल हो, हमेशा उफ़क़ी ख़त के साथ जो है वो बनता है। उफ़क़ी ख़त कौन सा होता है, जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, ये ख़त उफ़क़ी ख़त होता है। हमेशा इसी ख़त के साथ ही ज़ाविया सऊद या ज़ाविया नज़ूल बनता है। कभी भी अमूदी ख़त यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस के साथ ज़ाविया सऊद या ज़ाविया नज़ूल नहीं बनता। तो वहाँ पर ज़ाविया सऊद था, वो तो हमने आसानी से जो बना लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ाविया नज़ूल है। तो ज़ाविया नज़ूल को भी हम जो है वो 12 डिग्री का ज़ाविया नज़ूल जो है वहाँ पर देखा गया है, इसको भी हमने उफ़क़ी ख़त के साथ ही बनाना है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर कहें कि ये जहाज़ जो है वो यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जो है वो देखा गया है, और हमें कहा है कि जहाज़ चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है, यानी कि इस जगह से जहाज़ कितना दूर है ये हमने मालूम करना है। इसको हम कहेंगे x। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है जी a, इसको हम कह देते हैं b, और इसको हम कह देते हैं c। मुसल्लस ए बी सी हमारे पास बन गई। अब ज़ाविया कहाँ पर होगा, ज़ाविया है 12 डिग्री, जो कि यहाँ पर देखा गया है, ना कि यहाँ पर। ज़ाविया नज़ूल यहाँ पर देखा गया, तो कभी भी इसको हम यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये ज़ाविया अमूदी ख़त के साथ होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक डॉटेड लाइन जो है वो उफ़क़ी ख़त अपनी तरफ से लेंगे, और आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो ज़ाविया बन रहा है। कितना ज़ाविया है, ये 12 डिग्री ज़ाविया। तो वो ज़ाविया यहाँ पर होगा। जो ज़ाविया यहाँ पर होता है सेम, यानी कि अगर आपके पास एक कोई भी ख़त है, ठीक है, और वो दो उफ़क़ी ख़तों से मिलता है, तो उसके दोनों साइडें जो उलट साइड है वो एक दूसरे के उसके ज़ाविये बराबर थे। यानी कि ये जो ज़ाविया है ये यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये ज़ाविया आप लेंगे तो यहाँ पर एक अमूदी ख़त लेंगे जो कि इधर इसके बराबर होगा, यानी अमूद के साथ मिल रहा है तो ये अमूद के साथ बराबर होगा, और उफ़क़ी ख़त के साथ, यानी कि अगर कोई एक लाइन दो उफ़क़ी ख़त के साथ मिलती है तो उसके दोनों उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाले ज़ाविये बराबर होते हैं। इधर जो उफ़क़ी ख़त के साथ ज़ाविया बनेगा वो इधर वाले उफ़क़ी ख़त के साथ बनने वाले ज़ाविये के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ख़त ये है, एक ख़त ये है, हम इस तरह सीधी लाइन लगाते हैं तो यहाँ पर ज़ाविया 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। सो जितना हम इधर से कम इसको करते जाएंगे इतना ही ये इधर से ऑटोमेटिकली कम होते जाए। जैसे अगर हम 90 से बजाय इसको हम अगर 80 करते हैं, यानी कि इस तरह से करते हैं, यहाँ 80 होगा और इधर से यहाँ भी 80 होगा, तो वो हमेशा जो है वो बराबर ही रहेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दो उफ़क़ी ख़त के दरमियान जो हमारे पास मिलाने वाला ख़त होता है उसके ज़ाविये जो हैं जो दोनों तरफ बनते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 12 डिग्री है तो ये थीटा कितना होगा, 12 डिग्री ही होगा। तो हमें कहा है कि यहाँ पर चट्टान की बुनियाद से ये जो जहाज़ है बी पॉइंट पर, इसके हमने क्या करना है, फासला मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट लाइन ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, ऊंचाई है चट्टान की, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे, हमने कहा कि जो भी हमारे पास ज़ाविया होगा, ज़ाविये के सामने वाली जो लंबाई होती है वो अमूद कहलाती है। तो ये होगी अमूद, कितनी है जी, अमूद हमारे पास 80 मीटर। ज़ाविये के साथ वाली जो लंबाई होती है वो कायदा कहलाती है। तो मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो है फासला जहाज़ का और चट्टान का, जिसको हम कहेंगे कायदा, जो कि हमने जो है वो मालूम करना है। और ज़ाविया में दिया हुआ है ए बी सी, यानी कि बी पॉइंट पर हमें ज़ाविया दिए हुए जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं, जो कि है 12 डिग्री, ये हमारे पास मौजूद है। हम जानते हैं अब हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला जिसमें कायदा भी इस्तेमाल हो और अमूद भी इस्तेमाल हो, तो वो टैन थीटा का फार्मूला होता है। टैन थीटा बराबर होगा अमूद बटा कायदा। तो टैन थीटा कितना है, 12 डिग्री, बराबर अमूद, अमूद कितना है 80, बटा कायदा है x, क्योंकि कायदा हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x तकसीम में इधर आएगा ज़रब हो जाएगा, बराबर 80 बटा टैन 12, क्योंकि ये इशारिया में होगा तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं।
तो x बराबर आ जाएगा 80 तकसीम tan 12 करेंगे, 80 बटा tan 12। डायरेक्ट इस तरह से हम जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना तो हमें बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो हमें मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया 376.3 7 है, 7 को राउंड ऑफ करेंगे 376.4 हो जाएगा, 376.4। अब इसको हमने इस तरह से क्यों लिखा देखें, अगर हम इसको tan 12 को इस तरह करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट इसको हल कर लेते tan 12 तो इसका जवाब हमारे पास आता 0.2125 है। राउंड ऑफ करके चले हम इसको 6 कर देते, 0.2126। तो जब हम 80 को तकसीम करते 0.2126 के ऊपर तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से मिलता 376.2। यहाँ पर क्या है 376.4, तो फ़र्क आ गया ना। तो ये फ़र्क जो है वो फिर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे। तो डायरेक्ट जो है वो बाकी की अगली जो कीमतें हमने यहाँ पर स्किप की हैं वो जो है वो रह जाती हैं, तो इसलिए जो है वो हमारे पास जवाब में फ़र्क आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका सही जवाब है। तो इसको लिखेंगे इसका आंसर, और ये मीटर में है क्योंकि फासला में मीटर में दिया है, ऊंचाई मीटर में दिया है तो फासला भी मीटर में होगा। तो 376.4 मीटर के फासला पर जो है वो जहाज़ मौजूद है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। सवाल नंबर 11 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारी मश्क 7.3 जो है ये मुकम्मल हो गई है। अभी हम जो है वो इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ये जितने भी हमारे पास शक्ल वाले सवाल हैं जिसमें हमारे पास शक्लें दी हुई हैं ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और ये किस में हमारे पास ये शाहरुखी में सादा तकूनियाती मसाइल हैं। तो ये सादा तकूनियाती मसाइल जितने भी हैं ये सारे लॉन्ग हैं। और जो हकीकी ज़िंदगी में तकूनियात का तस्वुर है यानी कि सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और एक अगले पेज पर है 11। ये जितने भी सवाल हैं यानी कि बाकी के ये 6 सवाल बनते हैं टोटल। यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 6 शॉर्ट हैं और पहले 5 जो हैं वो लॉन्ग हैं। सो मश्क 7.3 मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 7.4 को हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।